नमस्कार, मैं हूं प्रिया राय और आपका स्वागत है हिंद भारत में। आज हम शुरुआत करेंगे 1977 विधानसभा चुनाव के वक्त से, जब नालंदा जिले के एक हरनौत सीट से 26 साल का लड़का जनता पार्टी की तरफ से पहली बार चुनाव में उतरा था। इस चुनाव में पार्टी को 214 सीटें जीतती है और 97 सीटें हार जाती है। इन 97 सीटों की हार में हरनौत भी शामिल था। इस सीट से हारने वाला वो 26 साल का युवा नेता कोई और नहीं, नीतीश कुमार थे। जी हाँ, वही नीतीश कुमार जो केंद्रीय मंत्री और बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के ओपोजिशन में जो उतरे थे पहली बार, वो थे भोला प्रसाद सिंह। वही भोला प्रसाद सिंह जिन्होंने 4 साल पहले नीतीश कुमार को और उनकी पत्नी को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर तक छोड़ा था। नीतीश पहली हार को भूलकर 1980 में दोबारा इसी सीट से खड़े हुए, लेकिन इस बार जनता पार्टी के टिकट पर। इस चुनाव में भी नीतीश को हार मिली। वो निर्दलीय अरुण कुमार सिंह से हार गए। अरुण कुमार सिंह को भोला प्रसाद सिंह का समर्थन हासिल था। इस हार के बाद नीतीश इतने निराश हो गए कि उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला ले लिया। इसकी एक वजह ये भी थी कि उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़े 7 साल हो चुके थे और शादी को भी काफ़ी वक्त बीत चुका था। इन तमाम रीज़नों से वो तंग आ गए थे और वो घर पर एक पैसा लेकर नहीं गए थे। इस वजह से उनको लगा कि अब राजनीति छोड़कर एक सरकारी ठेकेदार बन जाना चाहिए। वो कहते थे, कुछ तो ऐसा करें, ऐसे जीवन कैसे चलेगा। उन्होंने राजनीति छोड़ने का पूरा मूड बना लिया, पर तीसरी बार फिर वो विधायक ही बन गए। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद नीतीश 1985 में तीसरी बार फिर हरनौत से खड़े हुए, लेकिन इस बार लोकदल के उम्मीदवार के रूप में। इस चुनाव में नीतीश 21,000 से ज्यादा वोटों से जीते। उन्होंने कांग्रेस के बृजनंदन प्रसाद सिंह को हराया। नीतीश ने आखिरी बार 1995 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्होंने बाद में इस सीट से इस्तीफा दे दिया और 1996 के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए। 1985 में पहली बार विधायक बनने के बाद नीतीश 1989 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ से जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद 1991 में लगातार दूसरी बार यहीं से लोकसभा चुनाव जीते। नीतीश 6 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। तीसरी बार 1996, चौथी बार 1998, 5वीं बार 1999 में लोकसभा चुनाव जीते। नीतीश ने अपना आखिरी लोकसभा चुनाव 2004 में लड़ा था। उस चुनाव में नीतीश बाढ़ और नालंदा 2 जगहों से खड़े हुए थे। हालांकि बाढ़ सीट से वो हार गए और नालंदा से जीत गए। ये नीतीश का आखिरी चुनाव भी था। इसके बाद से नीतीश ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो इसलिए विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते थे नीतीश कुमार। भाजपा के समर्थन से नीतीश ने पहली बार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। हालांकि बहुमत ना होने के कारण 7 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ा और राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बन गई। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, तब ना तो वो विधानसभा के सदस्य थे और ना ही विधान परिषद के। 2000 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। तब नीतीश अटल सरकार में कृषि मंत्री थे। चुनाव के बाद भाजपा के समर्थन से नीतीश ने पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। हालांकि बहुमत नहीं होने के कारण उन्हें 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई। नवंबर 2005 में नीतीश दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार भाजपा जेडीयू गठबंधन के पास बहुमत था। अगले साल नीतीश कुमार पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने। नवंबर 2005 से लेकर अब तक नीतीश लगातार बिहार के सीएम रहे हैं। हालांकि मई 2014 से फरवरी 2015 के बीच जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने रहे। 2018 में नीतीश तीसरी बार विधान परिषद के सदस्य बने और 2024 तक रहेंगे। उन्होंने 1995 के बाद कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। 2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त जब उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो किसी एक सीट पर अपना ध्यान नहीं लगाना चाहते। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।